नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। शिक्षा मित्रों को स्थायी करें, समान कार्य के लिए समान वेतन भी दें। जनता दर्शन में प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने सीएम से लगाई गुहार। अब आप जानते हैं कि प्रदेश में शिक्षा मित्रों का जो मामला है, ये लगभग लगभग 6-7 साल पुराना हो चुका है। जब पहले उनको सहायक बनाया गया था, सहायक बनाने के बाद वापस उनको शिक्षा मित्र बनाया गया। फिर उनको 2 मौके दिए गए कि वापस आप सहायक बन सकते हैं, तो 2 भर्तियाँ कराई गईं जिसमें उनको मौका दिया गया और जिसमें करीब-करीब दूसरी भर्ती में 7,500 और उसके पहले करीब 4-5 हज़ार, मतलब पूरे प्रदेश में मान लीजिए मोटा-मोटा 12 से 15 हज़ार शिक्षा मित्र परमानेंट सहायक बन चुके हैं। लेकिन जो शिक्षा मित्र पेपर पास नहीं कर पाए हैं, जो अभी भी अटके हुए हैं, उनकी कुछ माँगे हैं। उसी को लेकर ये खबर है, तो पहले खबर पढ़ते हैं फिर इस पे बात कर लेंगे। तो माफ़ करिएगा, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिक्षा मित्रों की स्थायी करने और समान कार्य के लिए समान वेतन देने की गुहार लगाई है। इसके लिए संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने बृहस्पतिवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम से मिलकर ज्ञापन दिया। सुशील ने कहा कि इस महंगाई के दौर में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये, वह भी 11 महीने दिया जाता है। इससे ना तो वह अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं, ना ही बच्चों की पढ़ाई। उनके मामले में 14 नवंबर 2023 को बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, किंतु इस उसके बाद चुनाव की घोषणा हो गई। उन्होंने सीएम से मांग की, कमेटी में प्रस्ताव को जल्द लागू करें, साथ ही शिक्षा मित्रों को पीएफ योजना में शामिल करने का और मेडिकल सुविधा भी दी जाए। अब जो मांग रखी गई है शिक्षा मित्र संघ द्वारा, शिक्षा मित्रों के द्वारा सीएम योगी के सामने, उसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। अर्थात उनका कहना ये है कि जैसे 6 घंटे परमानेंट जो टीचर हैं, सहायक हैं, वैसे काम करते हैं, उसी तरीके से हम लोग भी उसी समय के अंतर्गत आते हैं और काम करते हैं। जिन कक्षाओं को वो पढ़ाते हैं, उन्हीं कक्षाओं को हम भी पढ़ाते हैं। तो हम लोगों को समान कार्य कराया जा रहा है, तो वेतन भी समान होना चाहिए, जिसको लेकर बहुत समय से लड़ाई चल रही है। लेकिन जब हम टेक्निकल पॉइंट की बात करें, तो देखिए, जब आपकी भर्ती हुई थी, तो आपकी क्वालिफ़िकेशंस अलग थीं। बाद में सभी शिक्षा मित्रों को विशिष्ट बीटीसी करवाया गया और उनको सहायक के जैसे एक पद पर लाने के लिए उनको टोटल अर्हता प्रोवाइड कराई गई। अब मोस्टली ज़्यादातर शिक्षा मित्र जो हैं, वो विशिष्ट बीटीसी हैं। अब जब बीटीसी आप कर लेते हैं, किसी प्रकार से आपने किया हो, आप सहायक बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी एक पेंच फँसाया है और वो पेंच होता है टेट का। क्योंकि अगर आपको सहायक बनना है या आपको शिक्षक बनना है, तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली, डिग्री होनी चाहिए जो आपके पास है। दूसरा, टेट होना चाहिए, तो काफ़ी शिक्षा मित्रों के पास टेट भी है। और तीसरा होता है अब सुपर टेट। इन 3 परीक्षाओं को पास करने के बाद आप सहायक अध्यापक बनते हैं उत्तर प्रदेश में आज की तारीख तक। अगर आप ये तीनों नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सहायक नहीं बन सकते। लेकिन जब आप मांग करते हैं सरकार से, तो सरकार की नीतियों पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। सरकार चाहे तो आपको समान वेतन और समान कार्य वाली बात को मान सकता है, और चाहे तो वो ये बात नहीं मान सकता कि आप इस लायक या इस काबिल नहीं हैं। हालाँकि जिस पद पर अभी शिक्षा मित्र हैं, मतलब भाई परमानेंट नहीं है, 11 महीने का वेतन मिलता है, वहाँ पर अगर हम बात करें, आज की तारीख की बात करें, कोई नए दिशा निर्देश के पहले की बात की तारीख करें बात करें, तो ज़रूर 10,000 रुपये से ज़्यादा उनको मिलने चाहिए। क्योंकि अगर आप उनको एक एडहॉक एम्प्लॉय की तरह भी ट्रीट करते हैं, तो अगर हम केंद्र के नियम पर जाएँ, तो उनको जो सैलरी मिलनी चाहिए वो 21,250 रुपये मिलनी चाहिए। क्योंकि केंद्र में एडहॉक पर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एज अ टीचर की बात मैं कर रहा हूँ, जो प्राइमरी टीचर की तरह काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हों, चाहे वो नवोदय विद्यालय हों, या फिर जितने भी सरकारी केंद्र के सरकारी कर्मचारी हैं जो प्राइवेटली काम कर रहे हैं, एडहॉक पर काम कर रहे हैं, उनका जो वेतन होता है वो होता है 21,250 रुपये। तो उस तर्ज पर ज़रूर सरकार सोच सकती है, और क्योंकि जब केंद्र में नियम भी है, तो वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। 21,250 तक की मांग आज वैलिड है। लेकिन आज जो स्थिति है, उसमें सहायक अध्यापक का वेतन मिलना फ़िलहाल मुश्किल है। लेकिन अगर सरकार चाहे, नेता चाहें, मंत्री चाहें, मुख्यमंत्री चाहें, तो वो नियम बनाते ही हैं। तो नियम में
हेर फेर करके आपको समान वेतन दे भी सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आपको मांग करनी है तो 21,250 एकदम फिक्स्ड अमाउंट है और एक अच्छी अमाउंट है आप लोगों के लिए। तो इस पर ज़रूर लड़ाई करिए, जैसे ज्ञापन दिया गया है इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, ज़रूर आपको वेतन बढ़कर मिलेगा। क्योंकि काफ़ी समय से चल रहा है कि शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा भी, ऐसा काफ़ी दिन से चल रहा है। तो देखते हैं अब इस पर मोहर कब लगती है, नया वेतन कितना बढ़कर मिलता है, क्या 10 से 15 होता है, 15 से 20 होता है, या 21,250 होता है, या फिर जो मांग है समान वेतन सहायक वाला। देखने वाली बात होगी। अब देखते हैं क्या होता है। हालांकि समान वेतन पर मुश्किल है, क्योंकि जब सहायक आप बने हैं, जो शिक्षा मित्र पेपर पास करके फिर उनकी मांग होगी, तो क्या हम बेवकूफ़ हो गए जो हमने इतनी पढ़ाई करी, मेहनत करी और पेपर पास करके हम सहायक बने? क्योंकि सहायक बन गए हैं, अब उनकी भी सैलरी उतनी, जो टेट पास नहीं है, जो सुपर टेट पास नहीं है, वो भी समान वेतन पाएगा। तो कहीं ना कहीं पर टेक्निकली पॉइंट फंसेगा। फिर भी देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा वो देखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ से। तो चैनल्स को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जितनी भी ज़रूरत की समाधान है वो यहाँ से मिलते रहते हैं। जो आपको चाहिए होगा, जो आप सुनना है, जो हो सकता है विश्लेषण यहीं से मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक भी शेयर करिएगा। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।